हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। आपको पता होगा जे.एंड.के पुलिस के अंतर्गत 4002 पोस्ट पे वैकेंसियां निकली थी। उनके लिए ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक ओपन हो गया है दोस्तों। आज के इस वीडियो में बिना गलती के हम ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे अपने मोबाइल से और आपको भी बताऊंगा कि किस प्रकार आपको बिना गलती के फॉर्म भरना है। तो ए टू जेड जानकारी जरूर फिल कीजिए और साथ ही साथ पूरा इंपॉर्टेंट नोटिस जरूर चेक कीजिएगा। आवेदन करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन चेक लीजिए जो 1/2024 का है। इसके अंतर्गत एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल इन जे.एंड.के पुलिस होम डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो वैकेंसी आई थी 4002, उनके बारे में जानकारी दी गई है। इसके ऊपर मैंने अलग से भी वीडियो बना दिया था कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें रहने वाला है, कौन कौन इसमें आवेदन कर पाएगा। इसका अगर नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आपको मैं ये प्रोवाइड कर दूंगा। इसके लिए 4 पोस्ट के लिए दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट बहुत सालों से इसमें आपका वेट कर रहे थे, लेकिन सरकार ने इसमें अभी तक एज छूट ज़्यादा नहीं दी है। तो मेरे हिसाब से एज छूट इसमें ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि कैंडिडेट बहुत सालों से इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपको आवेदन करने के लिए जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की ऑफिशियल साइट के ऊपर आ जाना है। वहीं से आपको दोस्तों रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करके जैसे आप क्लिक करोगे तो इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा, जिसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपका नाम भरना है जो आपकी 10th की मार्कशीट में है। सेम नाम आपको फिलअप करना है। ये आपको मैं एक डेमो के तौर पर बता रहा हूं दोस्तों। नेक्स्ट के अंतर्गत आपके पिताजी का नाम भरना है दोस्तों। सारी जानकारियां बिना गलती के भरनी है। आप धीरे धीरे ये कर लीजिएगा, जरूर नहीं फास्ट करने का। उसके बाद में ईमेल आईडी और कन्फर्म ईमेल आईडी डालने के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है जो सेंड आपकी 10th की मार्कशीट में होगा। उसके बाद में आपकी कैटेगरी डाल लेनी है, SC ST 1 या RBA जो भी आपकी कैटेगरी है वो कैटेगरी डालने के बाद इसमें पूछा गया कि आप जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासी हो या नहीं हो, उसकी जानकारी देनी है। उसके अंतर्गत दोस्तों इसमें बताया गया है कि जो कैंडिडेट जम्मू कश्मीर के निवासी हैं वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। उनके लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए होगा तो वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। वो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय, क्योंकि इसमें डोमिसाइल जो आपका इश्यू हुआ था उसकी डेट भी मांगी जाएगी, तो वो भी आपको याद रखना, उसके ऊपर मिल जाएगी वो डेट, आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी है। उसके बाद में जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल। इसके बाद में शादी हो चुकी है या अनमेरिड हो वो सिलेक्ट करना है और कैप्चा कोड वेरिफिकेशन करके सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ से दोस्तों आपकी जो जानकारी वो सबमिट हो जाएगी। एक बार फॉर्म सबमिट हो जाने के बाद उसको एडिट आप नहीं कर सकते, इसलिए अगर अभी आपको एडिट करना है तो क्लिक हियर वाले ऑप्शन पर दबा के आप दोस्तों रेड वाले पे क्लिक कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं। बाद में एडिट नहीं होगा। अगर आपका फॉर्म सब कुछ ठीक है और सही आप सोच रहे हैं एकदम सही करेक्शन है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है फॉर्म के अंतर्गत, तो आपको जो दोस्तों ब्लू ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्लिक हियर, उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद में दोस्तों अकाउंट एक्टिवेशन के लिए आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, तो वो यहाँ पे आपको OTP डालना है। उसके बाद में आपका पासवर्ड क्रिएट करना है। न्यू पासवर्ड क्रिएट करके आपको कंफर्म पासवर्ड करना होगा और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ध्यान रखिएगा पासवर्ड ही वही याद रखना जो आप दोस्तों याद रख सकते हैं, या फिर आप नोट करके भी उनको लिख सकते हैं, क्योंकि बाद में पासवर्ड आप भूल जाते हैं, फॉरगेट करता है तो लंबी कार्रवाई करनी पड़ती है। इसलिए आपके लिए छोटी सी एडवाइस यही है कि पासवर्ड या तो आप जो याद है वो ही रखिएगा या फिर आप इनको नोट करके रख सकते हैं। उसके बाद में इसमें बताया गया है कि दोस्तों पासवर्ड के अंतर्गत भी आपका स्मॉल लेटर वगैरह और होना चाहिए, इंटरकेस लेटर सब कुछ होना जरूरी है। यहाँ पे दोस्तों क्लिक करने के बाद में आपको लॉगिन वाले पेज पे आपको डायरेक्ट कर देगा। लॉगिन के लिए आपने जो यूजर नेम बनाया था और अभी पासवर्ड आपने जो क्रिएट कर दिया था वो पासवर्ड डाल के आपको वेरिफिकेशन कोड डालने के बाद इंटर जैसे ही करोगे तो आपके सामने नेक्स्ट प्रोफाइल खुल जाएगी, जिसमें प्रोफाइल पर्सनल डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल, एजुकेशन डिटेल्स सारी जानकारी आपको इस प्रकार आएगी। तो पर्सनल डिटेल्स के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो सारी जानकारी जो आपने पहले फिलअप की थी थोड़ी बहुत, वो सारी जानकारी आपके सामने शो ऑफ की जाएगी। जैसे आपका नाम हो गया, या दोस्तों इसके अंतर्गत आपने पिताजी का नाम तो डाला था लेकिन मदर नेम हमने नहीं डाला, तो मदर नेम भी आपको डाल देना है। उसके बाद में सब कैटेगरी का ऑप्शन आपके सामने आएगा। कैटेगरी हमने ऑलरेडी डाला था वहाँ पे, अभी यहाँ पे सब कैटेगरी आपकी डाल दें कि कौन सी सब कैटेगरी आपकी रहती है जाति के अंतर्गत, वो यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद में दोस्तों इसमें पूछा गया है कि आपको एक्सपीरियंस है यानी वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी का, आप NCC कैंडिडेट है या आपके दोस्तों इन सर्विस पुलिस में कोई रहता है, तो उसकी जानकारी यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। और इसमें पूछा गया है कि आप एम्प्लॉयमेंट हो जे.एंड.के गवर्नमेंट के अंतर्गत, अगर है तो यस कर दीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। उसके बाद भी दोस्तों अगर इसके नीचे की ओर आएंगे तो इसमें पूछा जाएगा कि आपकी FIR हो रखी है या नहीं रखी, तो ये सारे आंसर को आपको देने हैं।
उसके बाद में आपके फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर आपको अपलोड करना होगा 20 केबी से 50 केबी के बीच में, वो यहाँ पे आपको अपलोड कर देने हैं। उसके बाद में आपका दोस्तों कॉन्टैक्ट डिटेल में जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका एड्रेस यानी जहाँ से आपको डाक भेजी जा सकती है या मेल भेजा जा सकता है वो एड्रेस यहाँ आपको डालना है, जिसमें हाउस नंबर हो गया, आपका विलेज हो गया, एरिया, तहसील, डिस्ट्रिक्ट हो गया, पिन कोड हो गया और मोबाइल नंबर। ये ज़रूरी है, मोबाइल नंबर तो आपको मेंशन करना ही करना होगा, तो मोबाइल नंबर का थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इसमें हाउस नंबर वगैरह भी दोस्तों 35 कैरेक्टर से ज़्यादा आपका एड्रेस एक लाइन के अंतर्गत नहीं होना चाहिए, तो आपको उसको मैनेज करके रखना होगा। उसी के नीचे आपको दोस्तों करस्पॉन्डेंट एड्रेस का ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है। अगर दोनों एड्रेस सेम है तो सेम के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। उसके बाद में दोस्तों आपका जो मोबाइल पास है इसके अंतर्गत बताया गया कि आपने कौन से बोर्ड से कौन सी स्कूल पास की थी, यानी एजुकेशनल डिटेल्स मांगा गया है। तो 10th आपने पास की थी, कौन से बोर्ड से पास किया वो लिखना है। इसके अलावा आपके मैक्सिमम मार्क्स कितने आए थे, कितने में से आए थे और कितने परसेंटेज आपके बने थे, ये जानकारी आपको फिलअप करनी है। उसके बाद में अगर आपने 10th कर रखी है या 12th कर रखी है तो वो भी आपको डालनी है, यानी CBSE की से कर रखी है या RBSE से कर रखी है, वो जानकारी डालने के बाद आपको इसमें भी मार्क आपका डालना होगा। मार्क डालने के बाद सेम आपको पूछा जाएगा कि कितने मार्क आपके आए थे, कितने में से आए थे, और दोस्तों सारी जानकारियाँ परसेंटेज के रूप में पूछी जाएगी। ये डालने के बाद में दोस्तों इसमें और अगर आपने हायर एजुकेशन कर रखी है तो इसकी जानकारी यहाँ पे आप फिलअप कर सकते हैं, जैसे 12th की जानकारी हो गई, या आपको 12th के नीचे भी दोस्तों और जानकारी मिलेगी। जैसे दोस्तों कई सारे कैंडिडेट होते हैं जो ग्रेजुएशन भी कर चुके होते हैं, वो भी अपनी ग्रेजुएशन अगर आपने भी कर रखी है तो ग्रेजुएशन की डिटेल भी यहाँ पे ज़रूर फिल कीजिए, वो भी क्या पता आपके थोड़ा सा हेल्प कर जाए। क्योंकि दोस्तों अगर आपके सेम मार्क बन रहे, जैसे 100 आपके मार्क बन रहे, 100 अनदर कैंडिडेट के बन रहे, तो क्या पता आपकी क्वालिफिकेशन को देख के आपका सिलेक्शन किया जा सकता है। इसलिए आपकी क्वालिफिकेशन सारी आप इसमें ऐड करते रहिएगा। उसके बाद में दोस्तों इसमें पूछा गया कि यूनिवर्सिटी आपको डाल देने अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो। ये सारी जानकारी आपको इसके अंतर्गत भरने के बाद में दोस्तों इसमें आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सारी जानकारी ध्यान रखिएगा दोस्तों, वापस एडिट नहीं होगी, इसलिए जो जानकारी आप फिलअप कर रहे हो सही से फिलअप करना ज़रूरी है। हमने अपनी एजुकेशन डिटेल्स डाल के सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में एक्टिव एडवर्टाइजमेंट जो जानकारी यानी आपको दोस्तों रिक्रूटमेंट आ चुकी है उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो आपने दोस्तों कौन सी डिपार्टमेंट में अप्लाई करना है, होम डिपार्टमेंट में कांस्टेबल की वैकेंसी आ चुकी है तो अप्लाई नाउ वाले पर दोस्तों आपको अप्लाई के लिए क्लिक बटन पर अप्लाई करना है। उसके नीचे दोस्तों इसके अंतर्गत आ रहा है तो ये इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ लेना है और दोस्तों आई हैव रीड दिस इंस्ट्रक्शन पर क्लिक करना है और अप्लाई नाउ वाले पर दोस्तों वापस आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही हम अप्लाई वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको दोस्तों डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट यानी आप कौन से डिस्ट्रिक्ट के हो, इसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर आप कहाँ चाहते हो, आधार नंबर आपका क्या है, कैटेगरी आपकी कौन सी है, नेशनलिटी आपकी क्या है, ये सारी जानकारी आपको भरनी है। उसके बाद में दोस्तों सेलेक्ट आइटम नंबर आपको सेलेक्ट करना है। दोस्तों ये जानी आप कौन से कैडर के अंतर्गत फॉर्म भरना चाहते हैं वो कैडर आपको भर देना है। डिपार्टमेंट आपको सेलेक्ट कर लेना है और एग्जीक्यूटिव पुलिस, फोटोग्राफर पुलिस और टेलीकम्युनिकेशन आप कौन से के अंतर्गत जाना चाहते हैं वो आपको खुद को सिलेक्ट कर लेना है। वो आपकी ऊपर छोड़ देता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये मैं बताऊँगा तो आप बोलोगे कि सर आपने बताया था और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद में दोस्तों पोस्ट प्रेफरेंस भी आपको दे देना है। 4 प्रेफरेंस आप दे सकते हो, जैसे कांस्टेबल आर्मड हो गया, SDRF हो गया, इसके अलावा एग्जीक्यूटिव हो गया या फिर दोस्तों टेलीकम्युनिकेशन हो गया। ये सारी आप अपनी मर्जी से दोस्तों 4 प्रेफरेंस दे सकते हो कि आपको किस में जॉब लगना है। उसके बाद में आर यू स्पेशली एबल्ड पर्सन, यानी दोस्तों अगर कोई डिसेबल्ड या स्पेशली एबल्ड हो तो इसमें आपको यस करना है, अगर नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इसके बाद में ये जानकारी अपलोड करके हमने दोस्तों फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देना है और एक्सेप्ट अबाउट द डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट कर देना है। इसके बाद में दोस्तों अपना जो फॉर्म भरा था, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डाली थी, कॉन्टैक्ट डिटेल डाली थी, वो सारा कुछ अपने सामने आ जाएगा। और यहाँ पे भी वही सेम है, अगर आपको एडिट करना है तो रेड वाले पे क्लिक करना, अगर नहीं करना तो दोस्तों ब्लू वाले पे क्लिक करके नेक्स्ट पे आ जाना है। उसके बाद में थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन, आपका रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट हो गया और फॉर्म भी दोस्तों कंप्लीट प्रोसेस हो गया है। उसके बाद में आपकी एप्लीकेशन फ़ीस पेंडिंग बाकी है, अपनी प्रिंट आउट बाकी है। तो ये 2 चीज़ें बाकी है, इनको हम करते ही अपना काम पूरा खत्म हो जाएगा। तो अभी एप्लीकेशन फ़ीस हो गई दोस्तों, ये कैटेगरी वाइज अलग अलग है, तो अपनी कैटेगरी वाइज आप चेक कर सकते हो नोटिफिकेशन के अंतर्गत। सबमिटेड एप्लीकेशन के ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे तो दोस्तों कांस्टेबल के लिए आ जाएगा, आपका स्टेटस क्या रहेगा वो दोस्तों बता रहे कि अभी नोट सबमिटेड हुआ है। क्योंकि अभी दोस्तों फॉर्म की फ़ीस जमा नहीं की है। उसके बाद में प्रिंट एप्लीकेशन हो जाएगा। जब आप पे कर दोगे तो पे जम्मू एंड कश्मीर को देना है या ICICI बैंक को देना, वो आपकी मर्जी है। आपका जो चार्ज है 700 रुपये
तो 700 रुपये की ट्रांजेक्शन आईडी आएगी और उसके अंतर्गत दोस्तों आप यूपीआई से भी पे कर सकते हो, डेबिट कार्ड से भी पे कर सकते हो, आपकी मर्जी। यूपीआई से करना मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगा। मोबाइल नंबर आपका ऑप्शनल है, डालो तो डालो या कोई दिक्कत नहीं रहेगी। उसको दोस्तों पे करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और इसको आप प्रिंट आउट भी कर सकते हैं लॉगिन और पासवर्ड डाल के। तो कैसा लगा वीडियो बताएगा ज़रूर। जय हिंद, जय भारत।